हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट डेली अपडेट्स की। हम देखेंगे इस वीडियो में आज का मार्केट कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। फर्दर वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिजल्ट सिनेरियो एज वेल एज द ब्रेकआउट स्टॉक्स। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. चलिए बात करें आज के मार्केट की, तो आप देख सकते हैं जो आज का मार्केट था वो रफली फ्लैट था। जो निफ्टी था उसने 0.03% और 5 पॉइंट्स ऊपर अपनी क्लोजिंग दी। फर्दर सेंसेक्स वाज आल्सो फ्लैट विद 0.11% एंड 64 पॉइंट्स, और निफ्टी बैंक में 115 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। हाउएवर अगर आप देखें तो आज भी निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया, बट इट गॉट स्टेबल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट। तो ये रही इंडाइसिस की बात। और अगर अब हम स्टॉक पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देख सकते हैं आज भी मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में येस बैंक है। येस हाउएवर देयर वाज अ फॉल इन निफ्टी बैंक इंडेक्स, जबकि येस बैंक आज भी अपने लेवल्स को मेंटेन करता हुआ दिखाई दिया और 16 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा। फर्दर आज जो एक इंडेक्स था जो काफ़ी अच्छा कर रहा था, या एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वो है इंडियन होटल इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेमन ट्री इज रफली 4.58%। इसी के साथ कामत होटल्स एंड अदर होटल स्टॉक्स वर डूइंग एक्सेप्शनली वेल टुडे इन द मार्केट। I believe for some days the Indian hotel sector or Indian hotel industry can do well, because I believe there is a positive momentum coming in with a lot of G20 summits happening in previous months and hotel industry getting boom out of it. So this is one of the reason why hotel industries are in hot picks because of the results as well. अगर हम बात करें डाउ जोन्स इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं जो डाउ जोन्स इंडेक्स है वो रफली 73 पॉइंट्स डाउन है अभी, और इसी का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं हमारे निफ्टी 50 या एसजीएक्स निफ्टी इंडेक्स पे भी कल के सुबह ओपनिंग पर। अगर अभी बात करें अपने फ्यूचर्स की एसजीएक्स निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी इज रफली 31 पॉइंट्स अप, और जो लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट है इसका 17,696 है, अगेन विच इज अ पॉजिटिव साइन दैट डिस्पाइट the global flat opening we are trading in a positive territory. However let's see कि रात भर यूएस का मार्केट कैसा रहता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग कल की मॉर्निंग की जो ओपनिंग होगी हमारी वो 17,600 या 17,700 के लेवल्स के बीच में कहाँ होती है। नाउ अगर बात करें FIIs के डेटा की, तो आप देख सकते हैं FII हैज बीन अ नेट सेलर टुडे, विच इज अगेन अ नेगेटिव साइन फॉर इंडियन मार्केट, बिकॉज FIIs की सेलिंग अगर जारी रहेगी तो देयर आर हाई चांसेस कि हमारा मार्केट यहाँ से और ज़्यादा फॉल कर सकता है। सो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टू डिटरमाइन कि हमारे मार्केट की जो ट्रेंड है वो किस साइड को सेट होगा, एंड दैट विल हाईली बी डिपेंडिंग ऑन दी FIIs DIIs डेटा, राइट। अगर अब बात करें हम निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स है आज 17,624 पे क्लोज हुआ, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसका जो सपोर्ट लेवल है 17,600 टू 17,500 का, वो ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज के दिन एक बहुत ही अच्छी पॉज कैंडल बनाई है, एंड देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से निफ्टी एक रिवर्सल भी दिखाई दे सकता है टू द लेवल ऑफ 17,700 टू द लेवल ऑफ 17,800. So this is a good point where you can think about investing or like doing SIPs in stock. Even if the market falls further, I don't see a massive downtrend or downturn. At max, I see market falling to the level of 17,400 in short term period. अब बात करें रिजल्ट ड्रिवन स्टॉक्स की, तो जो आज का जो हॉट स्टॉक था जो रिजल्ट की वजह से हमारे रडार पे था, दैट वाज HCL टेक, और HCL टेक के नंबर आ चुके हैं विच इज समवट ऑन द पॉजिटिव साइड ओनली। आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट जंप हुआ है वो 11% का है ईयर ऑन ईयर पे, एंड इट वाज एबल टू जनरेट 3,983 करोड़ रुपीज, एंड रेवेन्यू ऑल्सो राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ 18%. It's a positive sign. However, we have seen a lot of प्रेशर इन टेक स्टॉक्स, और आपने देखा काफी दिनों से टेक स्टॉक्स फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगर मैं आपको HCL टेक का चार्ट दिखाऊं तो HCL टेक का चार्ट काफी हद तक स्टेबल है, एंड इट इज रिस्पेक्टिंग द लेवल ऑफ 1,000 रुपीज। अगर आप
के पास HCL टेक है या आप HCL टेक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 1000 रुपीज़ का। अगर मार्केट में HCL टेक 1000 रुपीज़ के लेवल को सस्टेन करता है तो इमीडिएटली इन शॉर्ट टर्म पीरियड वी कैन सी अ टारगेट ऑफ पोटेंशियल टारगेट ऑफ 1100 to 1200 इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। और अगर ये स्टॉक 1000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो देन डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। The next stock which is going to be in our focus is of Reliance Industries. Yes, Reliance Industry के रिजल्ट कल आने वाले हैं और आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने रेडार पे रखना चाहिए डिस्पाइट अ गुड फॉल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू द लेवल ऑफ 2200, जहाँ पे हमने आपको काफ़ी बार बताया था कि रिलायंस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय और अभी भी देर नहीं हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर जो विंडफॉल टैक्स है वो हट जाते हैं और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कल के दिन नंबर अच्छे पेश करती है तो देर आर हाई चांसेस रिलायंस इंडस्ट्री विल एबल टू ब्रेक द लेवल ऑफ 2400 और इसके इमीडिएट टारगेट्स आपको दिखाई दे सकते हैं 2600 के इन कमिंग फ्यूचर। और आप देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेशंस है वो मार्केट की, दे आर एक्सपेक्टिंग द पैट टू इंक्रीज बाय 7% sequentially on oil to chemical business, oil to chemical earnings and decent growth from the geo and retail business. So आप समझ सकते हैं कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए और इवन यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ वॉलेटिलिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक बिफोर द रिजल्ट डिक्लेरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 डेज पे सपोर्ट लेने आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2300 इज अ गुड सपोर्ट जोन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप 2300 का स्टॉप लॉस लेके इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर लेना चाहे या मोमेंटम प्ले करना चाहे तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ रफली 2400 इन शॉर्ट टर्म पीरियड एंड 2450 एज वेल। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 2200 का, जहां पे आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और या तो आप SIP करना चाहते हैं तो SIP भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इवेंचुअली दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स विच मेक्स वेल्थ इन लॉन्गर टर्म और इन लॉन्ग पीरियड। जो लास्ट स्टॉक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं या जिसे आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या वॉच लिस्ट में रख सकते हैं वो है अदानी पावर। आज काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आते हुए दिखाई दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट। इनिशियली काफ़ी स्लो था, 186 187 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था ये पर्टिकुलर स्टॉक। हाउएवर पावर सेक्टर में एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है वहीं यस अदानी पावर। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दिया है और आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन बिटवीन द लेवल ऑफ 200 टू बिटवीन द लेवल ऑफ 185 ये पर्टिकुलर स्टॉक कल के दिन ब्रेकआउट दे सकता है। सो इसलिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे ही ये स्टॉक 200 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता है ऑन अ 5 मिनट चार्ट्स, देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक 210 रुपीज़ तक जाने के लिए तैयार हो जाए और अगर ये स्टॉक 210 के लेवल और 220 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है then there are high chances we can see a massive run up coming in Adani Power to the level of 240-250 rupees. So यही थे कुछ स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट पे है and I hope I was able to give you a good overview of the stock market today. I hope you liked the video. Happy investing. Do subscribe to my channel.